राम राम जी। होलाष्टक की नवमी तिथि पर शिव मंदिर में ये छोटे छोटे कुछ उपाय करें और कुछ अपने घर में भी करने चाहिए। होलाष्टक के दिनों में सुबह सवेरे उठें और स्नान के बाद शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर कच्चा दूध दही शहद अर्पित करें और दूर्वा की 21 बट ले लें और वो माता अशोक सुंदरी से स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अर्पित करें। एक सिक्का करें, जनेऊ करें, बेलपत्र भांग धतूरा करें, समी पत्र करें और नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें। नमः शिवाय मंत्र बोलते रहे और जिस मनोकामना के लिए रोग के लिए गए हैं, स्वास्थ्य के लिए गए हैं, वह भी दोहराते रहें। सुख समृद्धि के लिए गए हैं, मनोकामना पूर्ण के लिए गए हैं, वह भी दोहराते रहें, पूर्ण होती है। होलाष्टक में शिव मंदिर जाकर यह उपाय करने से। और पुष्प अर्पित करें और माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री स्पर्श करवाएं। गणेश जी को हरा मूंग और दूर्वा अर्पित करें। गणेश जी को अर्पित की गई दूर्वा, उनमें से कुछ दूर्वा अपने लिए लेके आएं और फिर वो अपने बच्चे के पर्स में रखें या बैग में रख दें। बच्चा अगर बीमार है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो वो ठीक होने लगता है और वो बात भी मानता है यह दूर्वा वाला उपाय करने से। और हरी मूंग रात में भिगो कर रख दें आज ही और सुबह गुड़ की डली के साथ शिवलिंग से स्पर्श कराकर गौशाला जाकर गौमाता को अवश्य खिलाना चाहिए। गौमाता को खिलाएं और गौमाता के चरण भी स्पर्श करके आएँ। होलाष्टक के दिनों में के दिनों में छोटी छोटी सावधानियां भी अवश्य रखें। कोई घर आपके घर में या हमारे से कोई चीज़ जैसे मांगने के लिए आता है, इलायची मांगे, लौंग मांगे, सफ़ेद चीज़ मांगे, तो हमें नहीं देनी है। यह बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि कोई कितना भी प्यार नज़दीक का रिश्ता हो और यह चीज़ें मांगे तो उसे हमें देना नहीं है। शाम में तो बिल्कुल भी नहीं देना है, प्रदोष काल के बाद में। शिवलिंग पर बेलपत्र प्रदोष काल में अर्पित करें। उस बेलपत्र पर चंदन से बिंदी अवश्य लगाएं। प्रदोष काल में बेलपत्र के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। बुधवार को भगवान शिव के पुत्र गणेश जी का भी दिन है, उन्हें भी दूर्वा हरी अर्पित करें, उन्हें अत्यंत प्रिय है। माला पहनाएं दूर्वा की या 21/11/7 दूर्वा अर्पित करें। केतु ग्रह अगर परेशान कर रहा है वह शांत होता है और बच्चे कहना ना मानते हो। गणेश भगवान की बुधवार के दिन पूजा करने से बच्चे भी बात मानते हैं और केतु ग्रह से भी हमें मुक्ति मिलती है, वह भी हमें परेशान नहीं करता। 25 फरवरी को यह उपाय शिव मंदिर में करके आने से। और शिवलिंग पर दूर्वा अर्पित माता अशोक सुंदरी के स्पर्श करा के ही शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर जल करके आएँ, घी का दीपक प्रज्वलित करें। होलाष्टक में किसी ने कुछ तंत्र मंत्र किया हो तो आपके बच्चों पर असर नहीं करेगा। और चौराहे से अपने बच्चों को साइड में चलना की बात कहें, उन्हें चौराहे पर टच करके ना चलें किसी से भी, कि किसी का सामान रखा हो पड़ा हो तो उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए, ना ही किसी के हाथ का कुछ खाना चाहिए। होलाष्टक में छोटे छोटे उपाय करने से। होलाष्टक में बस भगवान विष्णु की, शिव भगवान की, हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ें या मोबाइल में सुने, पर सुने अवश्य। और कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें हम करने से लक्ष्मी माँ हमारे से रुष्ट हो जाती है। जैसे हमें मंदिर से पंडित जी ने प्रसाद दिया है और वो हम दूसरों को बांट देते हैं, तो इससे लक्ष्मी माँ रुष्ट होती है। हमें अपना प्रसाद किसी को नहीं देना चाहिए, खुद ही खाना चाहिए। और कभी भी हमें दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, इस बात का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मंदिर से वापस आके तुरंत अपने हाथ पैर हमें नहीं धोने चाहिए। और शिव मंदिर आते हैं
तो कभी भी हमें वहाँ से खाली लोटा नहीं लेकर आना चाहिए, वहाँ से थोड़ा जल बचा के लेके आना चाहिए। और ना ही मंदिर का जल और मंदिर का लोटा लेकर हमें शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अपने घर से ही हमें जल लेके जाना चाहिए और वहाँ से थोड़ा जल लेके जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को सफ़ेद चीज़ें हमें उधार नहीं देनी चाहिए। चीनी ना दें, मिश्री ना दें, चावल ना दें। इन बातों का भी ध्यान रखें, नहीं तो लक्ष्मी माँ रुष्ट होती है और हमें अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में अवश्य रखें और प्रदोष काल में नियम बना ले कि मुख्य दरवाजे पर दीप प्रज्वलित करना है, शिव मंदिर में करना है और अपने पीपल वृक्ष के पास में करना है, तुलसी महारानी के पास करें, अपने पूजा घर में अवश्य करें। इससे भी शिव भगवान की कृपा मिलती है, विष्णु भगवान की भी कृपा मिलती है। यह छोटे छोटे उपाय करने से, दीप प्रज्वलित करने से हमारी सभी प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं। हमारी सभी प्रकार की मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। 25 फरवरी नवमी तिथि पर होलाष्टक तो लग गए 24 से ही यह उपाय करने शुरू करें। शिव मंदिर नियम से जाएं और दीप प्रज्वलित करके आना चाहिए। और 5 या 7 इलायची ले लें हरी, उन्हें माता लक्ष्मी को स्पर्श कराएं और स्पर्श कराकर 2 इलायची अपनी चाय में डाल के चाय बना के पिएं और 2 इलायची अपने पर्स में रखें। इससे भी पर्स में पैसे कभी कम नहीं होते और 100 हैं तो 500 बनने की योग बनते हैं हरी इलायची का यह उपाय करने से। और सुहागिन महिलाएं भी होलाष्टक में सावधान रहें। 24 फरवरी से ही आप यह नियम अवश्य अपना लें। होलाष्टक का समय होता है, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं लोग बाग, अपने घर का उतारा पूरे साल का बाहर डाल आते हैं। शाम के समय खुले बाल ना करें, बाल सुबह में ही अपने बांध लें भाई, शाम में बाल ना भाएं और सिर ढककर रखना चाहिए। खुले बालों से बाहर बिल्कुल ना जाएं सूर्य ढलने के बाद में। और ना ही किसी के घर का खाएं, ना ही अपने घर का धनिया या हरी सब्जी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। बुधवार को भूल से भी ना दें। होलाष्टक की तांत्रिक क्रिया शाम में ज़्यादा होती हैं तो हमें शाम में प्रदोष काल में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। होलाष्टक में हमें अपने परिवार की, अपने घर की रक्षा करनी चाहिए और मुख्य दरवाजे पर बड़ा सा एक दीपक रोज़ प्रज्वलित करें, उसमें लौंग अवश्य डालें। 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में दीप प्रज्वलित करने से हमारे पे किसी का किराया हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगा। हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होगा, सकारात्मकता बनी रहेगी। सुबह शाम में गंगाजल अवश्य छिड़कना चाहिए और शिव मंदिर भी नियम से जाना चाहिए। और पीपल वृक्ष में, बड़ वृक्ष में, समी वृक्ष में, बेल वृक्ष में हमें दीप भी प्रज्वलित करना चाहिए। शिव भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। सुबह शाम शिव चालीसा पढ़ें, हनुमान चालीसा का पाठ करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पर ये छोटे छोटे उपाय करने से हमारे घर में अन्न धन की बरकत बनी रहती है। हमें भूल से भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे लक्ष्मी माँ रुष्ट हो या हमारे घर में किसी का किराया कोई करने आए उसका असर हमारे ऊपर होए। तो उससे पहले गंगा जल छिड़क कर रखें। नमक के पानी का पोचा लगाएं, शनिवार के दिन फिटकरी का भी लगाएं और नीम के पत्ते या नीम की टहनियाँ ले आएँ और उन्हें पानी में उबाल कर अपने सारे घर में छिड़कें या उससे पोचे के पानी में डालें। इससे भी घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से गुड़, गाय को गुड़, रोटी पर गुड़ रखकर अवश्य खिला के आना चाहिए। इससे भी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में किसी भी प्रकार का कलह क्लेश नहीं होता। पर यह नियम भी अपना लें, किसी की बुराई ना करें, निंदा ना करें, चुगली ना करें। ऐसे नियम भूल से भी नहीं करने चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। घर आए कि किसी की बेइज्जती भूल से भी नहीं करनी चाहिए। और अपने पूजा घर में दीप प्रदोष काल में ही प्रज्वलित कर दें, उसमें लौंग अवश्य डालें
रोज़ जो दीपक प्रज्वलित पहले कर रहे थे उसमें लौंग नहीं डालते, हम चावल डालते हैं या हल्दी डालते हैं, लेकिन अब होलाष्टक में हमें लौंग डालनी चाहिए। और गाय के उपले पर हमें धूनी भी देनी चाहिए। सुबह में ना दे पाएँ तो शाम को दें। कभी तेज पत्ता जलाएं कपूर से, कभी हमें कपूर